गुड इवनिंग। आप लोग कैसे खुश रही मस्त रही इन्जॉय करी। बजाय शाम का 6:30 और थोड़ा मुझे सामान लेने जा रहा। कई दिनों से मैं मतलब तैयार थी जाने के लिए, मुझे ले के आना है सामान थोड़ा सा, लेकिन कुछ ना कुछ वजह हो जाती है, सामान नहीं आ पाता। तो आज बच्चे बोले लेके आओ मम्मी, तो मैं फटाफट तैयार हो चुकी हूँ, जा रही हूँ सामान लेने। गाइस मिलती हूँ आप लोगों से। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ मिठाई की दुकान पे। तो परी ने अपने लिए मंगाए हैं जो काजू कतली, बच्चों को बहुत पसंद है। और यानी कि कितनी ढेर सारी अच्छी अच्छी मिठाई रखी, देख के मतलब मुंह में पानी आ गया गाइस। और मुझे काले रसगुल्ले होते, बेसन के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए रखी हुई है, ये मुझे बहुत पसंद है गाइस। ये है गाइस गुड़ की पट्टी, लेकिन ये पूरा एक पैकेट था 80 रुपये का। मैंने कहा आधा मतलब खोल के दे सकते, तो उसने मना कर दिया। हो सकता है सीढ़ जाती हूँ बरसात के टाइम। यहाँ मैं ले रही हूँ जूस, तो वही वो वाला जो मुझे लेना था अनार का जूस, वो तो मिला नहीं, फिर मैंने मिक्स फ्रूट ले लिया। ये देखिए रात का टाइम है, खाना ना हो चुका था। वही परी के डैडी ने बोला अचानक कि परी वही 9:30 बजा होगा गाइस कि चलो आज साइकिल से खा दें, साइकिल भी सीखना ज़रूरी है। तो यहीं मैं बाहर खड़ी थी, तो इतने अच्छे चंदा मामा लग रहे थे। जब उनको जूम किया तो जैसे जैसे चंदा मामा के सामने जैसे सूरज होता है ना, उसके सामने गर्मियों में ऐसे लगता है जैसे आग सी जली, वैसे दूर से मतलब कैमरा जूम करने से लग रहा था। बहुत प्यारे लग रहे थे चंदा मामा। तो परी वहीं साइकिल चलाने सीख रही थी, और मुझे देखना पड़ता जब परी जाती है, तो इसलिए देखना पड़ता कि इस साइड से भी गाड़ियाँ बहुत निकलती, चाहे कितना भी रात हो जाए, लेकिन गाड़ियाँ बंद नहीं होती गाइस, उस साइड से भी आती। तो मैं परी से बोलती हूँ साइड में मतलब कोने में चलाया करो, मतलब बिल्कुल बीचों बीच मत चलाया करो। लेकिन बच्चे मानते कहाँ, उसका मतलब वो चलाना भी नहीं, उसका मतलब अपने आप हो जाता, बीच में आ जाती है। प्यारी की गऊ माता निकली, तो बहुत ही प्यारी गऊ माता है। रास्ते में रात में जानवर भी निकलते हैं, तो डर रहता है, तो मुझे बराबर खड़ा रहना पड़ता है। यहाँ देखिए परी सीख रही है साइकिल। प्याली प्याली जो मालची, ये मालची नहीं है। जाओ चल जाओ, हट। परी गाय है भाई। तो गाइस ये 2 दिन का ब्लॉग आप लोगों के पास जाएगा। और कल था बृहस्पतिवार, तो मैंने उतने ही ब्लॉग बनाया था। आज शुक्रवार, वही बजा है दोपहर का 11:30 पौने 12 के करीब। तो वही वैसे मेरे यहाँ बुझरियाँ बोई जाती हैं नाग पंचमी को, लेकिन उस टाइम दिमाग से भी उतर गया और मिट्टी भी नहीं थी। कल कुछ लोगों ने कल बोई, तो वही परी के डैडी ने बोला कि आज बो दो, लेकिन कल मेरे पास मतलब मिट्टी नहीं थी। तो आज मैं जब मम्मी के घर गई तो उनके यहाँ मिट्टी रखी हुई थी, तो मैं ले आई। और मैं इस तरीके से बो देती हूँ। वैसे वो बोतल अगर अनुपात की हो पैसी वाली तो वो ज़्यादा अच्छी लगती, लेकिन मेरे यहाँ छोटी बड़ी बोतलें थी, तो वही 5 बोना थी। वैसे एक ज़मीन में बोई जाती, लेकिन चुइयों की वजह से मैं ज़मीन में नहीं बोऊँगी। तो देखिए इस पे मैंने इस तरीके से ये बोतल कट कर ली है, और इसमें मैंने वही मिट्टी डाल दी है। और कल मैंने रात में गेहूँ भिगो के रख दिए थे, तो इनसे जल्दी मतलब बुझरियाँ निकल आती हैं। तो यहाँ देखिए परी से मैं करवा रही हूँ। बच्चों को सीखना चाहिए, मतलब ये सारे काम आना चाहिए किस तरीके से किए जाते हैं। तो वही मैं ये मतलब कर दूँगी, और इसको मैं ढक के डलिया से रखवा दूँगी गाइस, क्योंकि मेरे यहाँ चुइयाँ अगर ज़रा भी चूक हो गई तो बस मिट्टी मिट्टी बचेगी, गेहूँ सारे गायब हो जाएंगे। तो बस फटाफट परी सारी बुझरियाँ मतलब वो दे रही है। और यार देखिए कुछ बोतलें अलग अनुपात में है, लेकिन हाँ एक चीज़ है गाइस, इस तरीके से आप करते हैं तो जैसे अकेले भी हो तो बड़े आराम से चली जाती है। एक थैली में जब ये सिराई आती है, तो एक थैली में इकट्ठा आप कर लीजिए, और बस कोई भी लिए जाए। और जब ये सिरने जाती है ना, तो वही इनको पूजा जाता है रक्षाबंधन को। अब इस टाइम तो मालूम नहीं कब ये सिराई आएंगी, देखती हूँ, क्योंकि भाद्र पक्ष लग रहा है, उसमें मतलब राखी भी नहीं बांधी जाती है। तो 30 को तो यही सुंदर रात में 9 बजे से शुभ मुहूर्त है, और सुबह वही 6 बजे से 5 बजे से 6 बजे तक रहेगा, 31 तारीख तक, 31 अगस्त तक। लेकिन कुछ लोग कह रहे 31 अगस्त को पूरे दिन भी राखी बन सकती है, मतलब वो शुभ माना जा रहा है। तो देखती हूँ जैसा होगा वैसा मैं भी करूँगी। यहाँ देखिए इस तरीके से मंदिर में मैंने रखवा दी है बुझरिया, और इसके ऊपर ये जो छबला होता है, आप लोग क्या बोलते हैं मालूम नहीं, तो ये इस तरीके से ढक दूँगी, तो मतलब बुझरिया भी अच्छी तरीके से निकल आएंगे, चुइयाँ भी इनको नुकसान नहीं कर पाएंगी। यहाँ देखिए गैस बच्चों का काम तो बच्चों जैसा ही होता है। देखिए कितना मिट्टी फैलाई, तो फटाफट मैं पहले इसको झाड़ू से झाड़ लूँगी, थोड़ा गीला भी हो गया है तो, और थोड़ी बस इसको झाड़ के ये मिट्टी हटा दूँगी, और उसके बाद साफ मतलब पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर दूँगी। यहाँ देखिए सारा काम हो चुका है। परी जा रही है कोचिंग, आज परी कॉलेज नहीं गई, वैसे वो कॉलेज से ही चली जाती है, लेकिन आज नहीं गई। तो परी के डैडी जा रहे हैं उसको छोड़ने, उनको अपना भी थोड़ा काम है, तो वही जा रहे हैं। यहाँ परी अपनी बुआ से बात कर रही है, भाई हम लोग बातचीत कर रहे हैं। यहाँ देखिए परी के डैडी निकाल रहे हैं बाइक, तो बस
थोड़ा सामान लाने के लिए बोला था, सोच रही हूँ थोड़ा मंगौड़े अगौड़े बना लिया है, तो वही बोल रही हूँ कि टमाटर मिर्च प्याज वगैरह लेके आना। तो देखती हूँ रास्ते में मिलता तो वो ले आएंगे और बनाऊंगी आज मंगौड़े। कभी कभी खाने का मन हुआ था, अलग खाने की इच्छा होने लगती है, वही सब्जी रोटी वही सारा चीज़ें खाती रहो। तो देखती हूँ क्या होता है। यहाँ परी निकली थी कोचिंग जाने के लिए, लेकिन परी के डैडी को कुछ काम याद आ गया तो उन्होंने परी को भेज दिया। तो वही परी उनका कुछ सामान लेके आई है, फटाफट निकल जाएगी। और गैस मतलब ठंडक भी है लेकिन तब भी मतलब गर्मी तो है ही। यहाँ देखिए परी जा रही है अपने डैडी के साथ, और फिर उसके बाद परी के डैडी और परी लौट आई थी मतलब रास्ते। तो गैस यहाँ पे आई है मिर्चें और टमाटर। सोच रही हूँ बना दूँ मंगौड़े। निकाल दे रही हूँ सारी मिर्चें, इनको धुलूंगी मैं बाद में। टमाटर है और वो ही है मिर्च, टमाटर मिर्च। यहाँ गैस मैंने दाल भी धुल के साफ करके भीगने के लिए रख दी है। गैस यहाँ मैंने तेल गरम करने रख दिया, यहाँ चाय बन रही है और यहाँ देखिए दाल पिस चुकी है। आज परी की बुआ को खाने हैं मंगौड़े, तो फटाफट तैयारी करती हूँ। और इसमें मिलाती हूँ नमक और मिर्च, सारी मिर्च डाल दे रही हूँ गैस। कितने नमक डालो, प्याज व्याज पीस के भी सारा मिला दूंगी गैस। कितने और डालोगे? बस बस दाल। तो गैस एक चीज़ तो जब हम लड़कियां मायके जाती तो ये लगता है कि जो इच्छा हो बनवा के खाऊं, तो ये होता है वही बुआ को भी खाने के मन था। मगर उनके यहाँ प्याज नहीं खाया जाता, उनके यहाँ बालाजी की पूजा होती है इसलिए प्याज नहीं खाया जाता। तो वही है कि सिंपल खाती है मंगौड़े वगैरह बना के, तो होता है प्याज डला हुआ खाएं। मेरे यहाँ प्याज वगैरह खपता है, तो मैं वही सोच रही थी मतलब लड़कियों के ये तो होता ही है, मायके जाऊँगी ये बनवा के खाऊँगी वो बना के, तो मायका इसीलिए होता है। तो मैंने कहा चलो उनका भी मन था, मैंने कहा लाओ बना दूँ। तो यहाँ मैं फटाफट सेंक ले रही हूँ मंगौड़े और साथ में मैंने बना ली टमाटर की चटनी। तो आप लोग भी आ जाइएगा गर्मा गर्म टेस्टी टेस्टी मंगौड़े खाने के लिए। तो गैस मंगौड़े चिकने शुरू हो गए, मैंने थालियाँ भी लगा दी, चटनी वगैरह, थोड़ी सी चाय बना ली। मैं परी बउआ पियेंगे चाय और वही बस सभी लोगों को दे दूँगी। आज खाना नहीं बनाएंगे, मतलब मंगौड़े ही खूब दाल डाल दी थी, खूब मतलब भरपेट खा लूँ। यहाँ देखिए मंगौड़े वगैरह चले, इतने में आ गया परी के बाबा का फ़ोन। तो वही परी से पूछे किस क्लास में, मतलब उन्हें अभी तक यही नहीं मालूम है कि मेरी नातिन किस क्लास में है। यहाँ गैस खा पी के सभी फुर्सत हो गए। परी को शौक लगाने का मेहंदी, तो कोई भी मिल जाए मेहंदी लगाने लगती। तो आज बुआ को पकड़ लिया, तो यहाँ देखिए परी लगा रही है मेहंदी। तो चलिए गैस मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर बाय।